ये कहानी सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है और इस पर मैं चाहूँ तो एक रियल स्टोरी डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट जिनके साथ ये घटित हुई है ना, उन्हें ही पता है कि इस कहानी का अंजाम किस हद तक उनके ब्रेन पे इफेक्ट करके गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला, थोड़ा डिफरेंट होने वाला, क्योंकि एक इंसान है, अपने भाई हैं जिनको भाई बोल सकते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। सो वो दोनों लोग एक उनके फ्रेंड की आसाम में शादी में गए हुए थे, जिसकी नई नई जॉब लगी थी। एंड आसाम का एक विलेज है, वहाँ पे उन्होंने जाते से ही बोल दिया था किसी भी प्लेस पे कोई भी चीज़ें पड़ी हो तो उसको टच मत करना। अगर टच करा तो आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हो सकते हैं। और वहाँ की रियलिटी, आसाम के कुछ कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बहुत अजीब व गरीब कर्मकांड, तांत्रिक टोटके होते रहते हैं। पहाड़ी इलाका है आसाम की, यार पता ही है तुम्हें, ईस्ट साइड में पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है। अब वो लोग शादी की बारात में जा रहे थे, उनके 2-3 लोग और नए दोस्त भी बन गए थे उसी गांव में। सो धीरे धीरे बारात आगे आगे जा रही थी एंड वो तीनों लोग थोड़े से पीछे रह गए थे। एंड मैं भैया का नाम नहीं लेना चाहता, चलो उनका नाम अपन ब्रिजेश भैया रख देते हैं। कुत्ते के भूखने लग गए यार। जस्ट किडिंग। तो कहानी सुनाओ, जब भी इनको भी भोंकना है, और ऐसी कहानियों पे मेरी फटती है, नदी के आसपास कोई नहीं है। चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं, छोड़ो इनसे, इग्नोर कर देना थोड़ा सा अगर वॉइस में डिस्टर्बेंस है तो। ब्रिजेश भैया नाम रख देते हैं। ब्रिजेश भैया के साथी और ब्रिजेश भैया के 3 दोस्त जो पीछे पीछे आ रहे थे, पीछे रह गए। अब बारात तो आगे निकल गई, पहाड़ी इलाका था ही ऑब्वियसली, वहाँ पे रात का टाइम था, 8 साढ़े 8। एंड गाँव का तो तुम्हें सीन पता ही है, पहाड़ियों पे जल्दी से अंधेरा हो जाता है। पीछे आ रहे थे, अब रोड कंस्ट्रक्शन, लाइन कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो ही रहा था, तो गोल गोल गुंबद नाली के बड़े बड़े टैंक्स रहते वो रखे हुए थे वहाँ पे, पीछे रह गए। सो उन्हें टॉयलेट लगी एंड वहाँ पे रुक गए वो तीनों दोस्त। उन्होंने बोला चलो 2 मिनट देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इधर उधर रुक गए वो। अब वो 2 मिनट के लिए रुके, बस बारात थोड़ी सी आगे निकली थी। उन्हें एक गोल जो टंकी बनी हुई थी, मैं पिक डाल दूंगा, मुझे एग्जैक्टली उसका वर्ड याद नहीं आ रहा, वहाँ पे उसके अंदर से आवाज़ आई, इग्नोर कर दिया। दूसरी बार आवाज़ आई तो थोड़ा पास गए एंड वहाँ पे एक अंदर एक वीराने में एक औरत बैठी हुई थी। उनके पैरों तले ज़मीन तो खिसक गई, बट उन्होंने बोला ठीक है, बारात आगे जा रही है तो ये पीछे छूट गई होगी एंड हो सकता है छूट गई होगी। तो वो लोग वहाँ पे उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ, आप पीछे छूट चुके हैं शायद। उसने ऐसे करके जब उनकी तरफ आंखें करके देखी और क्लियरली बोला, मेरे पति को बुला लाओ। वो जो आवाज़ थी, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ थी। वहाँ पे एक जो उनका साथी गया था ब्रिजेश भैया के साथ, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका था। अब उन दोनों को डर भी लग रहा था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और औरत ने कंटिन्यूसली बोलना चालू कर दिया, मेरे पति को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ। तीनों ऑब्वियसली यार, कोई भी होगा उसकी फटेगी। अब नॉर्मल इंसान है, कुछ नई चीज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली फटना स्टार्ट है, वाजिब सी बात है, फटेगी, ठीक है। भैयों की भी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद उसको उठा के जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। औरत की आवाज़ें कंटिन्यू आ रही थी उसके अंदर से, बट उन्होंने बोला जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, इग्नोर करो, क्योंकि वो गांव का एक और आदमी साथ था। उसने बोला ज़्यादा अगर इस पर ध्यान दिया तो अपने साथ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ओवर हो सकते हैं। मैं खुद श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ तो गए, बट आगे जब ढाबे वाले से जाके उन्होंने पूछा, जहाँ पे बारात रुकी, स्टे किया थोड़ी देर बस से, उनसे क्लियरली ढाबे वाले ने बोला कि अच्छा भाई साहब, आप लोग वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, वरना वहाँ के जो लोग अगर रुकते हैं और उस औरत की बातों में आ जाते हैं, वो औरत या तो पहाड़ी में धक्का दे देती है उन्हें, या खुद के साथ कुछ कुदवा देती है। खुद के साथ ही मतलब उनको ऐसा भ्रम में डाल देती है कि खुद ही ऑन द स्पॉट ही वो पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। उन तीनों के साथ जो हुआ ना, मतलब वो आज भी बताते हैं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रॉपर वे में जब वो सुनाते हैं स्टोरी। अब कुछ दिनों बाद जब ब्रिजेश भैया घर आ चुके थे उज्जैन में, तो ब्रिजेश भैया रात की 12 बजे कहीं से टहल के आ रहे थे। जब वहाँ से आए तो उनके साथ नई नई चीज़ें होना चालू हो गई थी। रात की 12 साढ़े 12 तकरीबन बज रही थी। ब्रिजेश भैया ने अगले दिन मुझे इंसिडेंट बताया। तो 12:30 बजे वो निकल रहे थे उनके फ्रेंड के घर से ही। आधे रास्ते में जाके 15-20 मिनट दूर उनकी गाड़ी सडनली बंद हो गई। ब्रिजेश भैया ने थोड़ा तो सोचे कि ये इंसिडेंट्स मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं, मतलब मैंने गाड़ी की सर्विसिंग अभी थोड़े दिन पहले ही करवाई। सो ब्रिजेश भैया के पीछे किसी ने हाथ रखा हुआ था एंड उसने, वॉइस औरत की थी, ऑब्वियसली समझ में आता है। एंड उस औरत ने, उन्होंने क्लियरली बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। एंड जैसे ही ब्रिजेश भैया ने पीछे पलटे, पीछे कोई भी नहीं। ब्रिजेश भैया जो डरे ना उस दिन, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते घर तक आए। उस रात वो सो तक नहीं पाए। देन फिर कुछ ही दिनों बाद की बात है, जब
ब्रिजेश भैया के घर के पास में एक औरत को, मुझे आइडिया नहीं है और मैंने देखा नहीं आज तक भूत प्रेत औरतों को लगते हैं नहीं, एंड मैं श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं तुम लोगों को डरा रहा हूँ कि ऐसी बात है। बट उनके जस्ट घर के पास में एक औरत को आत्मा लग गई। वो चिल्ला रही थी इतना जोर जोर से कि मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे जाना है, तुम सबको मार डालूंगी। और छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि घर से बाहर चले गए, घर आने के लिए तैयार नहीं थे, ब्रिजेश भैया के घर पे ही रुके वो लोग। ब्रिजेश भैया मुझे इंसिडेंट्स बता रहे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने किसी बोला कि भाई तू जा, तेरी नज़र वज़र उतरवा। उज्जैन में फेमस टेम्पल्स है बहुत सारे, एक हमारे गेबी साहब है, गेबी हनुमान जी, वहाँ पे जा। कहीं तो उन्होंने कुछ किया, मुझे उसका पता नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं हुई। बट ये इंसिडेंट सुनने के बाद मुझे भी 2-3 दिन तक नींद नहीं आई। उसके 2 दिन बाद की बात है जब उस औरत को कहीं ले गए, शायद कहीं दूसरी स्टेट में जहाँ पे ये सब झाड़ा फूक होता है। 3-4 दिन वहाँ पे रहा। उसके 2-3 दिन बाद की बात है जब ब्रिजेश भैया को वापस से स्लीप पैरालिसिस आ जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता है ना स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब इंसान सोया हुआ रहता है एंड उसकी आंखें खुल जाती है, उसे ऐसा फील होता है कि उसकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, बट वो इंसान उसके सेंसेस खो देता है। वो ना हिल पाता है ना डुल पाता है, वो बस ऐसा कैसे ही पड़ा रहता है। उसे पूरा फील होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। जब ये ब्रिजेश भैया को पता पड़ा मेरे साथ बहुत अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने उनकी मम्मी को डायरेक्ट बताया कि मेरे साथ आसाम से, वहाँ से लेकर अभी तक जो जो चीज़ें हुई है, उनकी मम्मी ने बोला तू पहली फुर्सत में कल चल। एंड वो लोग कहीं ना कहीं गए, मैंने उतना डीपली उनसे पूछा नहीं, एंड पूछना भी अच्छा भी नहीं लगता है। सब उनके साथ ये चीज़ें होनी बंद हो चुकी हैं, मैं उनका रियल नाम नहीं लेना चाहूँगा। सो ये सब हुआ है एंड मुझे पहले बिलीव नहीं होता था, बट मैंने भी अभी 2-4 चीज़ें अपनी आंखों से देखी तो थोड़ा सा बिलीव होने लग गया मुझे भी। सो इस कहानी के हमारे सूत्रधार बने आज भैयू। थैंक यू कैमरा पकड़ने के लिए। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इन घोस्ट ना, तो आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन घोस्ट। बट भैयू ये कहानी पे तुझे क्या लगता है, सही होगी? रियलिटी है? आपने पहले बताया था, मैंने इसको भी बताया था, तो और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डाली थी। तो फिर एंड मेरे साथ भी रियल इंसिडेंस हो चुका है। अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा। बट ये ब्रिजेश भैया वाला जो इंसिडेंस था ना, मतलब मुझे भी 2 दिन तक नींद नहीं आई थी। वो प्रॉपर वे में जब उन्होंने सुनाया ना उनकी जुबानी, तो भाई मतलब वाओ, गूज़बम्स आ गए। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून। टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय। चलो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय।